देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को कानूनी मकड़ जाल में फंसाकर उसका मजाक बनाने वाले राजनीतिक दल आज कह रहे हैं कि राम सबके हैं। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन राजनीतिक दलों को सनातन धर्म और भगवान श्री राम से इतनी घृणा और नफरत थी कि करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान श्री राम को न केवल कानूनी मकड़ जाल में फंसाया बल्कि अपनी साजिश और षड्यंत्रों को अदालतों से न्यायिक अमली जामा भी पहनाना चाहते थे। बात उस समय की है जब देश के करोड़ों हिंदू अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाने की मांग कर रहे थे, जिसे तोड़कर मुगल आक्रांताओं ने मस्जिद बना ली थी। उस समय यूपी की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा फैजाबाद के उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट के नायर को राम जन्मभूमि मुद्दे पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपने सहायक सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह को भेजा, जिसके बाद 10 अक्टूबर 1949 को गुरुदत्त सिंह ने अपनी रिपोर्ट में उस स्थान पर एक वैभवशाली राम मंदिर के निर्माण की सिफारिश की। गुरुदत्त सिंह के इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते ही केंद्र की तत्कालीन नेहरू सरकार और यूपी की कांग्रेस सरकार ने सिटी मजिस्ट्रेट की उस रिपोर्ट को खारिज करते हुए उन पर दबाव बनाया कि वे रामलला की मूर्ति को विवादित भवन से बाहर कराएं। पर उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने कांग्रेस सरकार का आदेश यह कहकर मानने से इनकार कर दिया कि रामलला को हटाना हिंदुओं के व्यापक आक्रोश का सबब बनेगा और यदि ऐसा हुआ तो स्थितियां अनियंत्रित हो सकती हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की साजिश को न्यायिक आदेश का चोला नहीं पहनाने के कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह और उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट के नायर को उनके पद से निलंबित कर दिया। लेकिन हिंदुओं के लिए वह दोनों ही नायक बन गए थे। जज की कुर्सी पर जब तक रहे करोड़ों हिंदुओं के साथ हो रही साजिशों को न्याय का रूप देने से साफ इनकार कर दिया। न जाने ऐसे कितने सनातनी थे जिन्होंने सरकारी साजिशों के सामने घुटने नहीं टेके पर अपने पद से त्याग पत्र तक दे दिया, लेकिन फिर भी हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने राम मंदिर से हिंदुओं को बेदखल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे अपने उद्देश्यों में कभी सफल नहीं हुए। सच तो यह है कि तत्कालीन सरकारों की साजिशों और षड्यंत्रों के उस काले युग में भगवान श्री राम के ऐसे लाखों गुमनाम भक्त भी थे जिन्हें सनातन की रक्षा के लिए अपने पद और जान दोनों से ही हाथ धोना पड़ा। भगवान श्री राम जन्मभूमि के लिए 500 से अधिक वर्षों तक चले संघर्ष में अनगिनत लोगों के त्याग और बलिदान की परिणति है अयोध्या में बन रहा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर।